बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एलजेपी के नेता रोहित कुमार उर्फ अंटू ईश्वर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंटू ईश्वर तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका एक सहयोगी शुभम कुमार सीने में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अनुपरू टॉकीज के पास 18 फरवरी की रात बाइक और कार से आए 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आपसी रंजिश में हमले की आशंका जताई है। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस का दावा है कि कुछ बदमाशों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एमपी में जबलपुर में एक दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और पथराव के बाद हंगामा मच गया। मुस्लिम समुदाय का एक युवक मंदिर के ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी लाठी डंडे लेकर सड़क पर निकल आए। दोनों तरफ से काफी देर तक जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिहोरा के आजाद चौक इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक निजी होटल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की को एक साथ पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नसीम नाम का एक युवक दिल्ली का निवासी है, जबकि लड़की हिमाचल की रहने वाली है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में मामला मित्रता का लग रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों अलग अलग होटलों में ठहरे थे। दिल्ली में एआई महाकुंभ में शामिल होने आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील पर विरोध कर रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया। मैक्रों ने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, इससे आपके देश को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट भारत को सैन्य रूप से और ज्यादा मजबूत बनाते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। एआई इंपैक्ट समिट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया को एआई की खूबियों के बारे में भी बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री कई वर्ल्ड लीडर्स से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक में खाता तक नहीं होता था, लेकिन अब वही लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह है कि ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। ये है तो छोटा रोबोट, लेकिन काम इसके बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टो लेना हो, स्पाइंग करनी हो, ये सब काम ये रोबोट डॉग आसानी से कर लेगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य में चल रही एसआईआर में मिली किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया को आसान बनाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग के नोटिस को जलाने के आरोप पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया था। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान मचा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। अमित शाह आज कछार जिले के नथानपुर गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। वहीं भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद ये गांव सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मकसद सीमाओं पर मौजूद गांवों का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमित शाह बॉर्डर सिक्योरिटी की समीक्षा भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चुनाव से पहले कुछ और नेताओं की पार्टी छोड़ने की आशंका जताई। साथ ही कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है और कार्यकर्ताओं से बात कर लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती के साथ लड़ा जा सके। प्रियंका गांधी ने हेमंत सरकार के खिलाफ 20 पॉइंट की चार्जशीट भी जारी की है।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। तृणमूल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान आपत्तिजनक कमेंट से जुड़े मानहानि के मामले में आज राहुल गांधी का व्यक्तिगत बयान दर्ज किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान केरल में बिजी रहने की वजह से राहुल गांधी का बयान दर्ज नहीं हुआ था। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री 23 से 24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में रहेंगे। योगी का ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के मिशन का हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाने की है। दिलचस्प बात यह है कि विदेश दौरे के लिए सीएम योगी के पहनावे में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं भगवा कुर्ता, धोती और जूता सिंगापुर और जापान में भी सीएम योगी की पहचान रहेगा। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस रहेगा। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। गुजरात विधानसभा के बाहर अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई। आम आदमी विधायक हेमंत खाबा ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे। हेमंत खाबा राज्य के बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने कहा कि ये बजट अन्यायपूर्ण है, इसमें किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के गेट के बाहर हेमंत खाबा को रोक दिया, जहां से वो विधानसभा तक पैदल चलकर पहुंचे। प्रयागराज के गंगानगर में दिन दहाड़े एक कार पर लाठी डंडे से लैस 10 से 15 लोगों ने हमला कर दिया और कार में सवार लोगों की जमकर पिटाई की। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 18 फरवरी को खुलेआम हुए हमले और मारपीट का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लोग एक मामले की जांच के लिए पुलिस के बुलावे पर आए थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। भोपाल में डॉग लवर्स की हिंसक करतूत आई सामने। 2 महिलाओं पर तलवार से जानलेवा हमला किया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल नगर निगम ने शांता कॉलोनी से डॉग को उठाकर ले गए थे। डॉग लवर्स ने दोबारा डॉग्स को कॉलोनी में छोड़ दिया, जिसका महिलाओं ने विरोध किया। डॉग लवर्स ने पहले कॉलोनी की रेकी की, फिर बाहर से अपने साथियों को बुलाकर महिलाओं पर तलवार से हमला कर घायल कर दिया। डॉग लवर्स का रेकी करते सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। ओडिशा के देवगढ़ जिले में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ओवरस्पीड के चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त करके मृतक इंजीनियर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एमपी के इटारसी में तेज रफ्तार बेकाबू कार चालक ने 8 साल की बच्ची को टक्कर मारकर फरार हो गए। वहीं हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। नर्मदापुरम रोड पर सड़क पार करते समय कार ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है। कार चालक पर हिट एंड रन का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। एमपी के इंदौर में नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का कहर देखने को मिला। नगर निगम चौराहे पर भीड़ भाड़ में स्कॉर्पियो दौड़ाई, सड़क पर खड़ी बाइक और लोगों को इसमें टक्कर मारी। वहीं हादसे में 7 बाइक को तो नुकसान पहुंचा है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। कई दुकानें भी चपेट में आई। पुलिस ने मौके से आरोपी ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। नशेड़ी ड्राइवर को एक्सीडेंट का जरा भी अफसोस नहीं है और कहा कि इंसान से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए करोड़ सोने की खरीदारी के बाद ज्वेलर्स ने सामान किसी और को दे दिया, जबकि 1 करोड़ रुपए देने वाले शख्स को कहा कि आपका सामान मैंने भेज दिया। फिलहाल पैसे देने वाले शख्स ने आरोप लगाया कि पैसा मैंने दिया है और सामान किसी और को कैसे दे दिया। वहीं ज्वेलर्स का कहना है कि मेरी फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद मैंने ज्वेलरी दी। वहीं पुलिस शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश की मथुरा में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोविंदनगर के गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने दोनों भाइयों पर अवैध तरीके से संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराकर प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई की। संपत्ति सील के दौरान सीओ सिटी और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। एमपी के गुना में सड़क के बीचों बीच चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक शख्स रस्सी लेकर होर्डिंग पर चढ़ गया। वही शख्स के हाथ में रस्सी देख हरकत में पुलिस आ गई और आनंद फानन में होर्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे पुलिस के जवान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। पुलिस की लापरवाही से यह शख्स नाराज था। मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखने से इसे गुस्सा था और कहा कि मजदूरी करता हूं, रोज रोज कैसे आऊंगा थाने। पुलिस ने रिपोर्ट के लिए दूसरे दिन आने को कहा है। एमपी के छिंदवाड़ा में ट्रैफिक एएसआई का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गाते दिखाई दिए एएसआई। वहीं दरअसल एएसआई गाने के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गाने के जरिए अशोक कुमार लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए संकल्प लेने की अपील कर रहे हैं। एएसआई के मुताबिक चालान या जुर्माने से बेहतर है कि लोग खुद नियमों का पालन करने का संकल्प लें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने 23 साल बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर अमृता ने लिखा वो बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नौकरी से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सहयोगी और बैंक के एमडी सीईओ का आभार जताया। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण किया, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर पूरा किया। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे ये साबित हो गया है कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की बेहतरीन तकनीक और क्षमता है। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच टक्कर होगी। मैच शाम 7 बजे श्रीलंका के वल्ले किले में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था। T20 विश्व कप में गुरुवार को खेले गए 3 मुकाबलों में अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए। अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के अपने अभियान को खत्म किया। तो वहीं जिम्बाब्वे ने एक और बड़ा उलटफेर करते हुए 2014 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दी है।